हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को मानस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम एक मैथ का बहुत खास टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिनका नाम है संख्या पद्धति। इनका नाम है संख्या पद्धति। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। अब इसमें देखेंगे सबसे पहले संख्या, इसको हम लोग इंग्लिश में नंबर कहते हैं। संख्या, इसको इंग्लिश में हम लोग नंबर कहते हैं। संख्या क्या है? तो संख्या गणित की वह इकाई है, संख्या गणित की वह इकाई है, वह इकाई है जिसके सहायता से किसी वस्तुओं की गिनती की जाती है। ठीक है, संख्या गणित की वह इकाई है जिससे सहायता से किसी वस्तुओं को गिनती की जाती है। संख्या में कुल 10 अंक होते हैं, 0 से लेकर 9 तक। संख्या में कुल कितने अंक होते हैं? 10, 0 से लेकर 9 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 से लेकर 9 तक। 0 लगाकर टोटल इनमें 10 अंक होते हैं। तो इनमें एक बार संख्या में होड़ चली कि बड़े अंक छोटे अंक को एक थप्पड़ लगाए। तो उसी प्रकार 9 8 से बड़ा था तो इनको एक थप्पड़ जड़ दिया। तो 8 भी देखा कि हमसे भी तो कोई छोटा है, तो 8 से छोटा बचा 7, 7 में भी एक थप्पड़ लगा दिया। 8 ने भी 7 को लगा दिया। इसी प्रकार 7 6 को लगाया, 6 5 को लगाया, 4 3 को लगाया, 3 2 को लगाया, 2 1 को लगाया। परंतु एक ने चला ऐसा चाल जिनसे हो गया गणित में एक नया कमाल। एक ने क्या किया, इनसे छोटा जो जीरो था उनको आगे बुला लिया। तो ये बन गया 10। तो इनसे हम लोगों को ये सीख मिलता है कि अपने से छोटा को नीचा दिखाने से खुद ही नीचा हो जाते हैं, अपना भी वैल्यू डाउन हो जाता है, बड़े लोग के भी वैल्यू डाउन हो जाता है। लेकिन अपने से छोटा को आदर देने या उसको आगे बुला लेने से हमको अपना वैल्यू भी बढ़ जाता है। अगर इनको एक थप्पड़ जड़ देता तो इनका एक ही वैल्यू रहता है, परंतु इसको आगे बुला लिए तो इनका वैल्यू 10 हो गया, यानी 1 से 10 बन गए। इससे ये सीख मिलता है कि अपने छोटों को भी थोड़ा प्रोत्साहन देना चाहिए, उससे आपका भी नाम ऊंचा होता है। ठीक है, अब देखते हैं इन संख्या में जो जीरो है उस जीरो का खोज किसने किए थे। इस जीरो का खोज पटना के रहने वाले, बिहार के पटना के रहने वाले आर्यभट्ट ने किए थे। आर्यभट्ट, याद रखिएगा जीरो का खोज किसने किया था, तो आर्यभट्ट। अब आते हैं जीरो का खोज आर्यभट्ट किया। तो इस संख्या में संख्या कई एक प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहले आते हैं प्राकृतिक संख्या। सबसे पहले क्या आते हैं? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या का इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर होता क्या होता है? देखिए, तो प्राकृतिक संख्या सबसे आसान इसको डिफिनेशन है, आप आराम से ही बता सकते हैं। बचपन में जो गिनती गिनते थे ना, वही कह के बता सकते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। बस आसान, गिनती की संख्या को प्राकृतिक
संख्या कहते हैं। सर बड़ा आसान बात है कि गिनती है कि संख्या की प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और ये गिनती की संख्या बोली कहां से जाती है, गिनी कहां से जाती है गिनती? तो हम लोग गिनती की संख्या को एक से शुरू करते हैं, गिनती की संख्या को एक से। और एक बात और जान लीजिए कि इस प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं, इसीलिए यहां से नेचुरल नंबर के फर्स्ट लेटर एन से सूचित करते हैं। इसे एन से सूचित किया जाता है या डिनोटेट किया जाता है, सूचित किया जाता है। प्राकृतिक संख्या किससे सूचित किया जाता है? तो एन से। सबसे पहले देखेंगे कि एन, इसका एग्जाम्पल क्या होगा। तो एन इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे बहुत सारा मेरे एग्जाम्पल जा सकता है, बहुत सारा एग्जाम्पल होगा। तो इसमें सब कोई पूछेगा कि बताइए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो देखिए सबसे छोटा कितना? एक। सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या एक। लेकिन अब कोई पूछे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, क्या बता सकते हैं? गिनती के कोई अंत है? नहीं, तो अंत नहीं है तो उसको क्या बोलेगा? तो अनंत। अंत नहीं है तो क्या चीज? अनंत। तो इसी प्रकार आप बोल सकते हैं सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बराबर पे क्या बोल सकते हैं? अनंत। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत। अब आते हैं दो अंकों में, तो दो अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 0, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगा जी? 2 अंक के, तो 99। इसी प्रकार आप चल सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे ये प्राकृतिक संख्याओं के जोड़ कैसे निकालेंगे। कि कोई प्राकृतिक संख्या है, उनको जैसे 1 से लेकर के, मतलब प्रथम 4 प्राकृतिक संख्या के जोड़, 5 प्राकृतिक संख्या के जोड़, 1 से लेकर 100 तक लिख दिए, कितना हो गया? एकदम चुटकी में यूं ही निकाल सकते हैं, एकदम संख्या के जादूगर। अब कोई कहेगा कि बताइए 3 प्राकृतिक संख्या के जोड़ क्या होता है, आपको देख के बता दीजिएगा कि 3 और 2 5 1 6 है। लेकिन इसके लिए सूत्र है। तो प्राकृतिक प्रथम इन प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर एक बहुत आसान सूत्र होता है जिनको हम बोलते हैं n कोष्ठ में n प्लस 1/2। n कोष्ठ में n प्लस 1/2। इससे आप कितना भी प्राकृतिक संख्याओं का योग आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे अभी हमने बोला कि 3 प्राकृतिक संख्याओं के जोड़ क्या होगा, तो कुछ नहीं, जय वो प्राकृतिक संख्या वो n बराबर ले लीजिएगा। अगर 5 के है, 6 के है, 7 के है, प्रथम 8 प्राकृतिक संख्या के है, प्रथम 9 के है, जितना भी के है हम n बराबर ले लेंगे। और अभी बोला कि प्रथम 3 प्राकृतिक संख्या के जोड़, तो n बराबर कितना रख लेंगे? 3। और n प्लस 1 क्या है? तो 3 में 1 जोड़ दीजिए, यानी 3 को 1 बढ़ा दीजिए, बटा में 2। तो 3 है तो 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4/2। ऐसे काटेंगे इसको तो कितना हो गया? 2 दूना 4, यानी कि 3 दूना 6 है। ऐसे यहाँ पे भी जोड़ लीजिए, 3 2 5 1 6। आप आसानी से बता सकते हैं प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। अब इसी प्रकार कोई भी कहे कि 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, बहुत आसान है। 5 में 1 बढ़ा दीजिए, 5 लिखिए, 5 में 1 बढ़ा दीजिए, 6 बटा में 2 कितना हो गया? 3 दूना 6 5 15 आएगा। अब उसी प्रकार कोई कहे 7 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, कुछ नहीं, 7 में 1 बढ़ा दीजिए, 7 × 8 बटा में 2, 4 दूना 8 गुना कर दीजिए, 7 चौका 28 आएगा। अब देख लीजिए 7 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है। 7 प्राकृतिक संख्या यहीं तक होगा, तो इनको जोड़िए। सबसे पहले ऐसे जोड़ लेंगे, 7 3 10, 6 4 10 और 5 और 5 10, यानी कि 10 10 20 5 25 25 2 27 27 1 28। 7 प्राकृतिक संख्या होगा, कितना होगा? 28। इसी प्रकार अगर कितना भी कहे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। आइए अब इनका औसत पूछा जाए आपसे कि प्रथम इन प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। औसत पूछा जाएगा तो आप बताइए, प्रथम इन
प्राकृतिक संख्याओं का औसत बराबर, औसत यानी एवरेज, कुछ नहीं करना है, औसत में एक n हटा देना है, कुछ में n+1/2, जितना भी संख्या कहा जाए उसको एक बढ़ा के गुना कर दीजिए और 2 से भागा कर दीजिए, उनका औसत आ जाएगा। जैसे आप कहेंगे कि आप बताइए 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, कुछ नहीं, 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6/2, तो जोड़ लीजिए, 5 कितना होता है, 6/2 यानी 3। 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना आएगा, 3। अगर इसी प्रकार जितना बोला जाए आप आसानी से निकाल सकते हैं। 6 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो 6 में 1 जोड़ दीजिए, 6 में 1 जोड़ देंगे कितना, 7/2। 7/2 का मतलब कितना होता है, 3.5। अगर पूछे 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो 7 में 1 जोड़ देंगे, 8, 8/2 यानी कितना आएगा, उनको औसत आएगा 8/2 यानी 4। अगर 9 प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा जाए तो 9 + 1 बता में 2, 10/2 कितना हो जाएगा, 5 आएगा। इसी प्रकार आप निकाल सकते हैं। तो क्या करें, इन सभी को थोड़ा सा हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के आप बढ़िया से एक नोट्स बनाइए और अपना पढ़ाई को यहीं से स्टार्ट कीजिए और बढ़िया से बढ़िया नोट्स बना करके आप कमेंट करें। इनके अलावा भी कुछ चीज की आवश्यकता होगा तो हम वीडियो में अब देखते हैं हम लोग अगला संख्या, जिनका नाम है पूर्ण संख्या। अगला संख्या का नाम क्या है, पूर्ण संख्या। इनको हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या, इंग्लिश में इनको हम लोग कहते हैं होल नंबर। होल नंबर, ये होल नंबर है क्या, तो इनको आसानी तौर पर बोलेंगे कुछ नहीं कि जब प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल कर देते हैं तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जब प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल कर दिया जाता है तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जब प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल कर देता है तो उसे कर दिया जाता है तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाए उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे इनको पहले सूचित किससे किया जाता है, तो होल नंबर को W से सूचित किया जाता है, यानी पूर्ण संख्या को इसे W से सूचित किया जाता है या डिनोटेट किया जाता है, सूचित किया जाता है, W से सूचित किया जाता है। अब ये पूर्ण संख्या है क्या, देखिए W बराबर पूर्ण संख्या, पहले देखेंगे हो क्या है क्या। जब प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल कर देते हैं तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, या वैसी संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाए उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बहुत सारे जाएगा, 11, ऐसे बदल रूप अनंत तक जाएगा, इसे हम पूर्ण संख्या कहेंगे। देखिए इसमें यहां से यहां तक जितनी भी संख्या है इधर में वो प्राकृतिक संख्या है। क्या है, प्राकृतिक संख्या है। इन सभी संख्याओं को क्या कहते हैं हम लोग, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। लेकिन 0 ही एक एक्स्ट्रा है, 0 ही लगा है तो इस संख्या का नाम क्या पड़ गया है, 0 लगाकर 0 शामिल करके इस संख्या का नाम पड़ गया है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। तो एक हम नोट लिख सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है, परंतु सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, क्योंकि इसमें एक 0 जो है वो एक्स्ट्रा है। चलिए इसमें सबसे पहले देखते हैं सबसे छोटा पूर्ण संख्या कौन है। सबसे छोटा या सबसे छोटी पूर्ण संख्या बराबर क्या होगा, 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी
पूर्ण संख्या बराबर क्या क्या होगा? अनंत। इसका कोई अंत नहीं है, सबसे बड़ी अनंत। अब क्या है, 2 अंक के तो 10 सबसे बड़ी, तो 2 अंक के सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगा? तो 99। इसी प्रकार चलते रहेगा। अब देखते हैं इस पूर्ण संख्या में एक नोट बताए थे आपको कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, परंतु सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता है। संख्या नहीं हो सकता है क्योंकि पूर्ण संख्या में एक 0 एक्स्ट्रा होता है जो प्राकृतिक संख्या में नहीं पाया जाता है। ठीक, अब हम इस पूर्ण संख्या के भी हम योग निकाल सकते हैं। जैसे अगर प्रथम n पूर्ण संख्या का योग पूछा जाए, प्रथम n पूर्ण संख्या का योग, इनका सूत्र होता है कुछ नहीं, n क्वेश्चन में n-1 बटा में, तो जो भी संख्या कहेगा उनसे एक कम करके गुना कर देंगे, हमको प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग मिल जाएगा। जैसे ये बहुत सारे पूर्ण संख्याएं का लिस्ट है, उसमें से हम पूछेंगे आपको कि प्रथम 3 पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा, तो ऐसे तो हम देख के बता सकते हैं, 2 और 1 3, और ये 0 है तो 0, यानी 3 पद कहते हैं पूर्ण संख्याओं का योग 3 ही होगा। जैसे हम दिखाते हैं फॉर्मूला से निकाल करके, n बराबर 3 तो 3 हमको कितना से गुना करना है, 1 घटा करके, 3 में से घटा देंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि n-1 यानी 3-1/2, यानी 3 और 3 में से 1 कम हो गया तो 2/2, ये काटे तो कितना बचा 3, यानी कि हम 3 में से घटा लिए 2 और 2 को 2 से काटे तो 3 ही आया। अगर इसी प्रकार हम कहेंगे आपको कि प्रथम आप बताइए 7 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तो n बराबर 7 रख लेंगे, 7 में घटा दिए तो 6 बटा में 2 काटेंगे तो कितना हो गया 3 7 की 21 आएगा। यहाँ पे जोड़ भी लीजिएगा तो 21 आएगा, क्योंकि प्रथम 7 कहा है तो हम 1 2 3 4 5 6 7 यानी 6 तक जाएगा। इसको जोड़िए 6 5 11, 11 और 4 कितना होता है 15, 15 3 कितना होता है 18, 18 तो 20 1 21, ऐसे होगा। अगर हम पूछेंगे प्रथम 8 पूर्ण संख्याओं का योग, 8 गुने 9 बटा में 2 काटेंगे तो कितना होगा 4 9 चौका 36 आएगा। इसी प्रकार आप बहुत सारे प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं अगला, इन सभी में से बन निकला है, इनका नाम है पूर्णांक संख्या। इनसे पहले हम आपको बता देते हैं सम संख्या। इनका 2 पार्ट होता है, एक सम एक विषम। सम संख्या क्या नाम है इनका, सम संख्या, जिनको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं, इनको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इवन नंबर। इवन नंबर। अभी सम संख्या क्या होता है, बहुत आसान। सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से कटे, सबसे आसान, या वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग लग जाए। सीधा बोलना है वैसी संख्या जो 2 से पूरा कट जाए या कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। या ऐसे ही बोल सकते हैं वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। या आप बोल सकते हैं वैसी संख्या जो 2 से पूरा कट जाए उसे भी हम सम संख्या कहते हैं। अब देखिए सम संख्या जिसको हम लोग कहते हैं इवन नंबर, इसमें कौन कौन से आएंगे,
आएगा संख्या जैसे उदाहरण के लिए जैसे में ले लेते हैं हम, जैसे 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 होगा, 10, 12, 14, 16, बहुत सारा। देखिए सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा जी, एक डॉट 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 के रूप में अनंत तक जाएगा, बहुत मतलब इसका कोई अंत नहीं है। सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या बराबर, सबसे छोटी सम संख्या कितना होगा जी, 2। सबसे छोटी सम संख्या तो 2। अगर पूछा जाए आपको सबसे छोटी सम संख्या तो कितना बताएगा, 2। लेकिन सबसे बड़ी पूछा जाए तो सबसे बड़ी सम संख्या, सबसे बड़ी सम संख्या बराबर, तो इसका कोई अंत नहीं है तो इसे क्या लिखेंगे, अनंत। अब आएगा दो सम संख्या के बीच का अंतर कितना होता है, तो 4 में से 2 घटा देंगे तो 2। 2 लगातार सम संख्या का अंतर तो कितना होता है, तो 2। कोई भी सम संख्या है 12 और 10 है तो 12 में से 10 घटा लेंगे तो 2। 14 और 12 है तो 14 में से 12 घटा लेंगे तो 2, यानी कि 2 लगातार सम संख्याओं का अंतर कितना आएगा, 2। अब आएगा कि प्रथम इन सम संख्याओं को योग लिखे, यानी जो भी सम संख्या है या सम संख्या की पहले पहचान बता देते हैं आपको। सम संख्या की पहचान क्या है, तो सम संख्या के अंतिम अंक होता है संख्या का अंत में क्या होता है जी, तो अंत में आने वाले अंक होता है 0 रहेगा या 2 रहेगा या 4 रहेगा या 6 रहेगा या 8। कितना भी बड़ा सम संख्या हो, अगर किसी सम संख्या या कोई भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 पाया जाएगा तो संख्या 2 से कटने वाली होगी, यानी वो सम संख्या ही होगी। जैसे कि आप ऐसे ही बता सकते हैं, बताइए ये सम संख्या है कि नहीं, हाँ सर सम संख्या है, क्योंकि इसके अंत में कितना है, 6 है, इसीलिए सम संख्या। अगर आपको ये पूछा जाए तो यह भी है सर क्योंकि इसके अंत में 2 है। अगर ये पूछा जाए तो ये सब नहीं है, क्योंकि इसके अंत में जो 7 है वो 2 से कटने वाला नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं। सम संख्या हो गया प्रथम इन सम संख्याओं का योग। प्रथम इन सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो इसको बहुत आसान है। प्रथम इन सम संख्याओं का योग निकालना है तो कुछ नहीं करिए, जो संख्या है उनमें एक बढ़ा के गुना कर दीजिए, कुछ नहीं। आप जैसे कि देख लेते हैं यहाँ पे 4, 2 अंक है, 2 गुने 3 कर दिए, आराम से आ जा रहा है 6, या 3 है तो 3 गुने 4 कर दिए, 6, 4, 10, 12। हाँ, n कुष्ठ में n प्लस 1 कर दीजिए, आपको प्रथम इन सम संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला मिल जाएगा। यानी जो संख्या है उसमें एक बढ़ाकर गुना कर दीजिए। जैसे हम आपसे पूछे कि प्रथम 4 सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो 1, 2, 3, 4, इन चारों को जोड़ क्या होगा, तो आप जोड़ सकते हैं 8, 2, 10, 6, 4, 10, 10, 10 कितना है 20। या आप यहां से भी ऐसे निकाल सकते हैं, 4 कहे हैं तो हमको n की जगह कितना रखना है 4, और यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 अकोष्ठ में 4 प्लस 1 यानी कितना हो गया 4, अकोष्ठ में 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, यानी 5 के 20। आगे प्रथम 4 सम संख्याओं का योग कितना है 20, यानी जो भी संख्या होगा उसमें एक बढ़ा देना है। अगर हम पूछें कि प्रथम 6 सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो 6 गुने 7 7 42। अगर हम पूछे क्या होगा 10 सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो 10 गुने 11 यहाँ कितना होता है 110। आप आसानी से निकाल सकते हैं। उसी प्रकार जो भी पूछे आप उसको बता सकते हैं। अगर पूछे 12 सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो 12 गुने 13, 12 गुने 13 कितना होता है जी, देखिए 13 2 26 के 6 हो गया, हाथ में बचा कितना 2, 13 कम 13, 13 2 15, 156 होगा। कितना होगा 156। ठीक, आगे चलते हैं। अगर इनका औसत पूछा जाए, प्रथम n सम संख्याओं का औसत, प्रथम n सम संख्याओं का औसत पूछा जाए, एवरेज इसका पूछा जाए, तो आप इसको आसानी से बता सकते हैं। n हटा देना है तो क्या n प्लस 1, जो संख्या क्या है उसको एक बढ़ा करके औसत बता देंगे। जैसे हम आपसे पूछे प्रथम 5 सम संख्याओं के औसत, तो 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6। अगर पूछे 6 सम संख्याओं का औसत, तो 6 प्लस 7 1 7। अगर कहें 10 को, तो 10 प्लस 1
यानी 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11। अगर 12 को पूछे तो 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा 13। इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, सम संख्याओं का औसत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, इन सभी को हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले ले और इनको फिर से कॉपी पर नोट्स करें। चलिए आप इस स्क्रीनशॉट पर ले लिए होंगे, अब आगे स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं अगला, जिनका नाम है विषम संख्या। इनका नाम क्या है, विषम संख्या। इनको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ऑड नंबर, ODD, ऑड नंबर, ऑड नंबर। ये विषम संख्या है क्या सर, बहुत आसान है। अगर इसमें बोले थे वैसे संख्या 2 से काटे तो बोल देना है ना काटे, क्या बोलिएगा ना काटे। वैसे संख्या जो 2 से न कटे उसे हम क्या कहेंगे, विषम संख्या। जैसे देखते हैं, वैसी संख्या जो 2 से न कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। सर बहुत आसान है, वैसी संख्या जो 2 से न कटे उसे हम विषम संख्या कहते हैं। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग न लगे उसे हम क्या कहेंगे, विषम संख्या, जिसे हम लोग इंग्लिश में ऑड नंबर भी कहते हैं। ठीक, तो इसका उदाहरण देखते हैं। तो इसका जैसे में इसको हम लेते हैं तो 1 आएगा, 1 के अलावा कितना आएगा 3, 5, 5 के बाद 7 आएगा, 9 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, इनके बाद 15 आएगा, 15 के बाद 16 ना आए, 17, 19 से अनंत तक जा सकता है। अब इसमें सबसे देखेंगे सबसे छोटी सम संख्या कौन होगा। देखिए सबसे छोटी सम संख्या नहीं, सॉरी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या बराबर, सबसे छोटी विषम संख्या कितना है जी, आप देख के बताइए। 1 कितना है 1। अब इसमें सबसे बड़ी पूछा जाए तो उस समय से आप देख रहे हैं सबसे बड़ी क्या है, अनंत। सबसे बड़ी विषम संख्या बराबर होगा जी, तो इसे हम अनंत कह सकते हैं क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। अगर हम पूछें कि 2 सम संख्या, 2 लगातार सम संख्याओं का अंतर कितना होगा, आप आसानी से देख के बता सकते हैं। 2 लगातार सम संख्याओं का अंतर कितना होगा। 2 लगातार सम संख्याओं का अंतर कितना होगा जी, सम संख्याओं का अंतर कितना होगा जी, तो 2 लगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे 3 है, 3 में से घटा लेंगे 2 बचेगा, 5 में से 3 घटा लेंगे 2 बचेगा, 7 में से 5 घटा लेंगे 2 बचेगा, 9 में से 7 घटा लेंगे 2 बचेगा, 11 में से अगर हम 9 घटा लेते हैं फिर भी 2 बचेगा। उसी प्रकार 15 में से 13 घटा लेते तो 2 बचेगा, 19 में से 17 घटा लेते हैं तो फिर 2 ही बचेगा। इसीलिए 2 लगातार सम संख्याओं का अंतर बराबर 2। अब आएगा प्रथम, मतलब जितना भी कहे लगातार विषम संख्याओं का योग, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। प्रथम n विषम संख्याओं, प्रथम n विषम संख्याओं का अंतर बराबर, बोलो प्रथम n विषम संख्याओं का अंतर नहीं, योग बराबर क्या होगा, तो योग बहुत आसान है। प्रथम n विषम संख्याओं का योग कुछ नहीं करना है, जो संख्या कहेगा उनसे क्या करना है, आपको एक बढ़ा देना है और उसको गुना कर देना है। जैसे कि n ये तो हो गया बढ़ा कर गुना करने वाला, जो भी संख्या कहेगा उसका स्क्वायर कर देना है। जो भी संख्या कहेगा उसका मतलब प्रथम 5 सम संख्याओं का योग तो 5 के स्क्वायर 25। तो जैसे देखिए प्रथम 2 सम संख्याओं का योग तो 2 के स्क्वायर कितना होगा जी, 2 का स्क्वायर 4। प्रथम 3 सम संख्याओं का योग तो 3 का स्क्वायर कितना होगा जी 9। जोड़ लीजिए यहाँ पे 9 होगा, 5 3 8 है 9। अगर पूछेंगे प्रथम 4 सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा जी 16। 4 के स्क्वायर 16, जोड़िए 7 5 12, 12 3 15 1 16। अगर पूछेंगे हम 5 सम संख्याओं का योग तो 5 के स्क्वायर कितना होता है 25।
तो यहाँ पे देख लीजिए 5 को सम संख्या का कितना होगा, 3 और 2 5, तो जोड़िए 9 1 और 3 1 और 3 4 4 5 9 9 9 7 16 16 16 और 9 कितना होगा 25। अगर 6 को पूछेंगे तो 36, 7 को पूछेंगे तो 49। इसी प्रकार जितना भी 25 सम संख्याओं के पूछे, प्रथम 25 सम संख्याओं के तो 625। अगर पूछा जाए आपको 30 तो 900, अगर पूछा जाए आपको 22 तक जनबे करते 22 का कितना होता है 484। आप आसानी से बता सकते हैं, जितना भी सम संख्याओं का पूछा जाए आप आसानी से बता दीजिएगा। ठीक, अब इसमें देखेंगे सम संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया, प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। अब इसमें एक संख्या बचा है जिनका नाम है, इनका औसत भी देख लेते हैं। पता है आप लोग औसत कमेंट करिएगा। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत बराबर, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत बराबर, ये आप कमेंट में डालिएगा या आपको हम बता दें, नहीं कमेंट में रहेगा। और एक क्वेश्चन आपसे है कि प्रथम 7 में आपको 10 दे दो, प्रथम 10 विषम संख्या का योग बताइए, विषम संख्याओं का योग क्या होगा, योग, ये आप कमेंट करिएगा। ये 2 क्वेश्चन आप कमेंट करिए। ठीक, अब आगे देखते हैं जिनका नाम है हमको पूर्णांक संख्या। इसका नाम क्या है, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या के इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटीजर नंबर। ये व्हाट इज इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर है क्या, आप बहुत आसान बता सकते हैं कि वैसी संख्या जो 0 से शुरू होकर धनात्मक और ऋणात्मक रूप में अनंत तक जाए, उसे हम क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या। वैसी संख्या जो 0 से शुरू होकर धनात्मक और ऋणात्मक के रूप में अनंत तक जाए, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 0 से शुरू होकर धनात्मक और ऋणात्मक के रूप में अनंत तक जाए, उसे क्या कहेंगे हम, पूर्णांक संख्या। ये पूर्णांक संख्या इसका उदाहरण कैसे होगा या एग्जाम्पल कैसे होगा, या पहले इसको देखते हैं सूचित कैसे किया जाता है। तो इसे या तो z या तो i, z या i से, इसे z या i से सूचित किया जाता है। पूर्णांक संख्या किसे सूचित किया जाता है, z या i से। अब देखते हैं पूर्णांक संख्या का उदाहरण। तो सबसे पहले पूर्णांक संख्या देखते हैं। पूर्णांक संख्या, इसको 2 भाग में बताया क्या है, ये तो 0 से शुरू होगा, स्टार्टअप पॉइंट 0 होगा, इसका स्टार्टअप पॉइंट क्या होगा, 0। ये 0 होगा, 0 के इधर में है ऋणात्मक, इधर क्या होगा, धनात्मक, बीच में रहेगा क्या, 0। 0 के अंदर ऋणात्मक क्या होगा, -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट माइनस अनंत तक। इधर क्या होगा, +1, +2, +3, +4, +5, 6, 7, ये माइनस अनंत तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक। ये होगा पूर्णांक संख्या। तो अब सबसे आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होगा, आप आसानी से बता सकते हैं। सबसे छोटी पूर्णांक
संख्या। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होगा जी? तो 100। एक से छोटा 0 है, तो 0 होगा क्या? या 0 से भी छोटा -1 है, -1 होता? आप लोगों को कंफ्यूज है क्या जी? नहीं, 0 से छोटा -1 है, लेकिन -1 से भी छोटा -2 है, -2 से भी छोटा -3। सर कहां तक देखे जाएंगे? वो सबसे छोटा बता दी बस कि सबसे छोटा अगर पूर्णांक संख्या है तो वो माइनस अनाथ होता है। ठीक, सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या क्या होगा जी? सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या बराबर, तो बहुत आसान है। सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या तो 1 2 नहीं, 0 भी नहीं होगा, 1 2 3 4 सब प्लस अनंत तक। यानी पूर्णांक संख्या कहां से होता है? तो माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक की संख्याओं को क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या। आप इससे भी बता सकते हैं। चलिए, अब इसमें एक और नोट बनता है कि जितना भी संख्या पढ़े हैं सभी प्राकृतिक संख्या भी पूर्णांक संख्या होगा, सभी पूर्ण संख्या भी पूर्णांक संख्या होगा, परंतु सभी पूर्णांक संख्या ना तो प्राकृतिक संख्या होगा और ना ही पूर्ण संख्या होगा। नोट बना के लिख लें क्योंकि मुख्य बातें हैं। सभी प्राकृतिक और पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होता है, पूर्णांक संख्या होता है, परंतु वो बहुत बेकार वर्ड है, किसी के नहीं होगा, परंतु सभी पूर्णांक संख्या न तो प्राकृतिक संख्या होता है, प्राकृतिक संख्या होता है और ना ही पूर्ण संख्या। इसके बाद चलिए आज के लिए इतना ही है। आप इस सभी पॉइंट्स को अच्छी तरीके से नोट करें और नोट करने के बाद इसमें और कुछ भी शामिल करना हो या और कुछ इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अच्छा कमेंट करें। अगर इस वीडियो पर 200 कमेंट हुआ तो आपको अगला फिर वीडियो मिलेगा। तो इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे अधिक से अधिक